स्वीकार करने का सही अर्थ क्या है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण भी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे स्वीकारना सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि वास्तव में स्वीकार कैसे किया जाता है। अगर हम इस दुनिया के अधिकतर लोगों को देखें तो पाएंगे कि आधे से ज़्यादा लोग इस कला से अनजान हैं। असल में आप और मैं, हम भी पूरी तरह नहीं जानते कि स्वीकार कैसे किया जाए। और जब कोई व्यक्ति जीवन में स्वीकारना नहीं जानता तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको स्वीकारना सीखना होगा। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, सामने से एक इंसान आता है और आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता है। आप ना तो उसे जानते हैं और ना ही वह आपको जानता है, लेकिन फिर भी वह आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देकर चला जाता है। अब आप उस इंसान के बारे में क्या सोचेंगे? कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देंगे और कुछ लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाएंगे। अब आप मान लीजिए कि वहाँ से दूसरा इंसान आता है और आपको कुछ बुरा भला कहता है, तो अब आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग या तो पलटकर उसे गाली देंगे या उससे झगड़ा करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब पहला इंसान आपको ज्ञान देकर गया तो आपने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि नज़रअंदाज कर दिया। जबकि दूसरे इंसान ने आपको बुरा भला कहा तो आपने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उस पर गुस्सा भी किया। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अगर पहले इंसान ने जब आपको ज्ञान दिया तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, और जो दूसरे व्यक्ति ने आपको बुरा भला कहा उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। और अगर आप ऐसा करते तो क्या होता? जब हम सकारात्मक चीज़ों को स्वीकारते हैं और नकारात्मक चीज़ों को छोड़ देते हैं, तब हमारे मन को सच्ची शांति और खुशी मिलती है। यही वास्तविक स्वीकारने की कला है। स्वीकार करने का अर्थ है समझना कि हमें अपने जीवन में क्या अपनाना है और क्या त्यागना है। क्या आप अपने बीते हुए कल को स्वीकारते हैं? क्या आप अपने आने वाले कल को स्वीकारते हैं? या क्या आप अपने आज को पूरी तरह जी रहे हैं? अगर हम देखें तो अधिकतर लोग या तो अपने अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन हम अपने आज को नहीं स्वीकार पाते, और जब हम अपने वर्तमान को नहीं स्वीकारते तो हम अपने अतीत और भविष्य को भी सही रूप में नहीं अपना सकते। जब आप अपने बीते हुए कल को ये कहकर स्वीकार लेंगे कि हाँ, ये मेरा पास्ट है और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, तब आप वर्तमान में जीने के लिए तैयार होंगे। और जब आप अपने आने वाले कल को भी स्वीकार लेंगे कि जो होगा वह मेरे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा, तब आप पूरी तरह वर्तमान में जी पाएंगे। स्वीकार करना एक कला है जो हमें मानसिक शांति और सफलता दोनों देती है। स्वीकार करने में जीवन कई बदलाव आते हैं। जैसे आप अनावश्यक चीज़ों से परेशान होना छोड़ देंगे,
आपके अंदर सकारात्मकता आएगी और आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए तैयार रहेंगे और उनको सच में अचीव कर पाएंगे। और आप पे दूसरों के व्यवहार से कोई ऐसी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि स्वयं के आंतरिक शांति पर ध्यान देंगे आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बीच में एक संतुलन बना पाएंगे। इस जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि जीवन की कठिनाइयाँ केवल हमारे मन की उपज है। ये सिर्फ हमारे मन में है। हमने ऐसा सोच रखा है, इसीलिए शायद ये चीज़ें हैं। जिस दिन हम सच में स्वीकार करने की कला जान जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि असल में चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। उस दिन हमें ये एहसास भी होगा कि हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को स्वीकारना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आज को नहीं अपनाओगे तो आप अपने आने वाले कल को भी नहीं अपना सकते। आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको अपने आज को स्वीकारना होगा। आपको सीखना होगा कि जीवन में स्वीकारा कैसे जाता है और इस स्वीकारने का महत्व कितना ज़्यादा है आपके जीवन में। और यही वास्तविक सफलता की कुंजी भी है।